हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 11th चैप्टर पर हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग। लेंडिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक। द बैंक्स accept deposits from people and then lend that money to the needy people in the form of loans, advances, cash credit and overdraft। इन ऋणों से जो इंटरेस्ट आता है बैंक के लिए, वो इंटरेस्ट ही इनकम का मेन सोर्स है। इसलिए एक बैंक को लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है, जो लोन ले रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और वो किस पर्पस के लिए लोन ले रहा है, इन सब बातों को अच्छी तरह से एग्जामिन करना चाहिए। याहू रीजन है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए एक बैंक कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इस चैप्टर के खत्म होने पर आप सीख सकेंगे बैंक लैंडिंग के कॉन्सेप्ट, बैंक लैंडिंग के प्रोसेस और लास्ट में बैंक लैंडिंग के प्रिंसिपल्स। इससे पहले कि हम बैंक लैंडिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में समझें, पहले हमें यह समझना चाहिए कि आखिर ये बैंक लैंडिंग होता क्या है। चलिए अब सीखते हैं बैंक लैंडिंग क्या है। मीनिंग ऑफ बैंक लैंडिंग। बैंक कैश या मनी अपने रिलायबल कस्टमर्स को ही देता है जिनके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है कि मनी का इस्तेमाल सही जगह होगा और रीजनेबल टाइम पर मनी का रीपेमेंट भी हो जाएगा। मॉडर्न इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैंक्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर फेसिंग मनी शॉर्टेज फॉर एनी ऑफ देयर नीड्स। मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है और जिनके पास मनी की शॉर्टेज है, बैंक उन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। कुछ लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग अपना पैसा बैंक में एफडीज, आरडीज एंड सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में जमा करते हैं। जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, वो लोग बैंक्स को लोन के लिए अप्रोच करते हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस नीड्स के लिए लोन लेते हैं, तो कुछ लोग अपनी पर्सनल नीड्स के लिए लोन लेते हैं। इन शॉर्ट, टू फुलफिल देयर मॉनेटरी नीड्स, पीपल बोरो कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स। Hence, banks act as the biggest support for most industrialists, small businessmen, and even for salaried individuals. This results in bank loans facilitating commerce. The market is wider and hence banks have extended retail loans to unsecured personal loans, home loans, consumer durable as well as to farmers seeking farm credits. This helps borrowers to fulfill their monetary needs, which further results to fulfill even their basic needs. Let's understand this with an example. For a home loan buyer, purchasing a house at the beginning of their career would have been impossible, as purchasing a house requires a huge amount which one can only afford after saving for a minimum of 20 years. But with the help of home loans, one can get their dream home just by paying a small amount as down payment, and rest can be paid in installment for a flexible tenure of 20 to 30 years. On the same hand, lending personal loans has made life easier for the common masses who used to face cash crunches now and then. It not only helps them in emergencies to meet their requirements but also helps them to meet their wants. On the other hand, individuals, whether salaried or businessmen, middle classes or corporate institutions, and even governments, have their deposits kept for their operating expenses and development works. Doing this makes them earn interest on their money and get the same by keeping their money in the banks in the form of FDs, RDs and so on. उम्मीद है कि अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि बैंक लैंडिंग होता क्या है। अब डिस्कस करते हैं बैंक लैंडिंग प्रोसेस के बारे में। बैंक्स लोन देते समय यानी कि मनी लैंड करते टाइम किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आइए बैंक लैंडिंग प्रोसेस को समझते हैं। बैंक लैंडिंग प्रोसेस। आइए अब समझते हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं बैंक लैंडिंग प्रोसेस में। स्टेप 1, पोटेंशियल लोन लेने वाले कस्टमर्स को ढूंढना। स्टेप 2, कस्टमर के कैरेक्टर और जेन्युइनिटी का इवोल्यूएशन करना।
स्टेप 3, कस्टमर के क्रेडिट रिकॉर्ड को इवैल्यूएट करना। स्टेप 4, कस्टमर के फाइनेंशियल स्टेटस को परखना, ये समझने के लिए कि लोन की भरपाई यानी रीपेमेंट टाइम पर होगी कि नहीं। स्टेप 5, लोन कोलेटरल को एसेस करना जो बोरोवर ने प्रोवाइड की थी एज सिक्योरिटी। स्टेप 6, साइनिंग लोन एग्रीमेंट। स्टेप 7, लोन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कॉम्प्लायंस मॉनिटर करना। लेट अस नाउ डिस्कस दिस प्रोसेस इन डिटेल। First step is to find prospective loan customers. Most loans to individuals arise from a direct request from a customer who approaches a member of lender's staff. On the other hand, business loan request often arises from contacts. The loan officers and sale representatives makes as they ask new accounts from firms operating in the lender's market area. Second step is to evaluate a prospective customer's character and sincerity of purpose. Once a customer decides to get a loan, an interview with a loan officer usually follows, allowing the customer to explain his or her credit needs. That interview is important because it provides an opportunity for the loan officer to assess the customer's character and sincerity of purpose. If the customer appears to lack sincerity in acknowledging the need to adhere to the terms of a loan, this must be recorded as a strong factor weighing against approval to the loan request. Third step is to make site visits and evaluating a prospective customer's credit record. In case of a business or mortgage loan, a loan officer makes a site visit to access the customer's location and the condition of the property and to ask clarify questions. The loan officer may contact other creditors who have previously loaned money to this customer to see what their experience has been. Did the customer fully adhere to previous loan agreements and where required keep satisfactory deposit balances? A previous payment record often reveals much about the customer's character, the sincerity of purpose, and a sense of responsibility in making use of credit extended by a lending institution. Fourth step is to evaluate a prospective customer's financial condition. Evaluating a prospective customer's financial condition means अगर स्टेप 3 तक सब ठीक है, स्टेप 4 में कस्टमर को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, like his complete financial statements. In case of corporation, board of directors resolution authorizing the negotiation of a loan with the lenders is needed. बैंक और lenders इन डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करता है। सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद लेंडर की क्रेडिट एनालिसिस डिवीजन एप्लीकेंट की एक फाइनेंशियल एनालिसिस करती है। ये एनालिसिस बैंक को हेल्प करता है कि कस्टमर लोन का पैसा वापस कर पाएगा या नहीं। क्रेडिट एनालिसिस डिवीजन फिर एक समरी एंड रिकमेंडेशन प्रिपेयर करती है। ये समरी और रिकमेंडेशन फिर लोन कमेटी को अप्रूवल के लिए भेजी जाती है। अगर लोन अमाउंट बड़ा होता है, उस सिनेरियो में क्रेडिट एनालिसिस डिवीजन के मेंबर्स लोन कमेटी को एक ओरल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन के डिस्कशन में क्रेडिट एनालिसिस डिवीजन के मेंबर्स और लोन कमेटी लोन रिक्वेस्ट के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फिफ्थ स्टेप इज टू असेस पॉसिबल लोन कोलेट्रल एंड साइनिंग द लोन एग्रीमेंट। इफ द लोन कमेटी अप्रूव्स द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, the loan officer or the credit committee will usually check on the property or other assets to be placed as collateral to ensure that the lending institution has immediate access to the collateral or can acquire title to the property involved if the loan agreement has defaulted. मतलब अगर लोन कमेटी लोन अप्रूव कर देती है, लोन ऑफिसर या क्रेडिट कमेटी सिक्योरिटी एसेट्स को चेक करती है। सिक्योरिटी एसेट्स के लिए चेक की जाती है ताकि अगर लोन एग्रीमेंट डिफॉल्ट हो जाता है तो लेंडर सिक्योरिटी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिक्स्थ स्टेप इज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। वंस द लोन ऑफिसर एंड द लोन कमेटी आर सेटिस्फाइड दैट बोथ द लोन एंड द प्रपोज्ड कोलेट्रल आर साउंड, द नोट
and other documents that make up a loan agreement are prepared and signed by all parties to the agreement. Seventh and last step is to monitor compliance with the loan agreement and other customer service needs. The new agreement must be monitored continuously to ensure that the term of the loan are being followed and that all required payments of principal and interest being made as promised. For larger commercial credits, the loan officer will visit the customer's business periodically to check on the firm's progress and see what other services the customer may need. Usually, a loan officer or other staff members enter information about a new loan customer in a computer file known as a customer profile. This file shows what services the customer is currently using and contains other information required by management to monitor a customer's progress and financial service needs. अभी तक हम डिटेल में समझ चुके हैं कि लैंडिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि लैंडिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। लैंडिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि 5 P's यानी कि पीपल, पर्पस, पेमेंट, प्रोटेक्शन एंड प्रॉस्पेक्ट। और इनके अलावा बाकी प्रिंसिपल्स हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इंटेग्रिटी, एडुकेसी ऑफ फाइनेंस एंड टाइमलीनेस। आइए डिटेल में समझते हैं इन प्रिंसिपल्स के बारे में। आइए अब समझते हैं 5 P's ऑफ साउंड लैंडिंग क्या हैं। 5 P's ऑफ साउंड लैंडिंग आर पीपल, पर्पस, पेमेंट, प्रोटेक्शन एंड प्रॉस्पेक्ट्स। आइए अब डिटेल में समझते हैं। 5 P's ऑफ साउंड लैंडिंग। साउंड लैंडिंग का सबसे पहला P स्टैंड करता है फॉर पीपल। जो भी बैंक से कर्जा लेता है, बैंक को उनका बैकग्राउंड चेक करना कंपलसरी है। नीचे दिए गए पॉइंट्स को कंसिडर करना जरूरी है। जो भी बोरोवर है उसकी डिटेल्स लेना जरूरी है। कस्टमर की क्या गारंटी है और कितनी क्षमता है लोन रीपे करने की। कस्टमर का बिजनेस या इंडस्ट्री का टाइप क्या है। कस्टमर का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। कस्टमर की पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। बोरोवर का क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। बोरोवर की सारी इंफॉर्मेशन दूसरे लैंडर्स या पार्टीज से कलेक्ट की जाए। साउंड लैंडिंग का दूसरा P स्टैंड करता है फॉर पर्पस। बैंक को यह इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि लोन किस पर्पस के लिए कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है। कस्टमर का पर्पस यूजफुल होना चाहिए और साथ ही क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि कंज्यूमर को दिया गया फंड्स बैंक को रीपे हो जाएगा। कस्टमर को लोन बहुत से अलग रीजंस के लिए चाहिए, जैसे कि ट्रेडिंग पर्पस, एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर कस्टमर को खुद का बिजनेस ओपन करना है तो, एटसेट्रा। पर लोन का इस्तेमाल सेम रीजन से हो रहा है जिस रीजन से लोन ऑथराइज की गई थी, ये पता कर पाना डिफिकल्ट है। बैंकर को एग्जैक्ट मेजर लेने होंगे टू मेक श्योर बोरो की गई लोन मनी का सही यूज हो रहा है। साउंड लैंडिंग का तीसरा P स्टैंड करता है फॉर पेमेंट। कस्टमर्स के लिए बैंक्स कुछ टर्म सेट करता है ताकि बोरोवर की लोन रीपेमेंट एबिलिटी कितनी है वो पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसान को लोन दिया है तो आप इस केस में फसल काटने के बाद मंथली पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय आप लोन पेमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं फसल काटने से पहले, ताकि एक किसान के पास अधिक टाइम हो अपनी फसल की मार्केटिंग या सेलिंग करने की। डेट के जो भी टर्म्स हैं वो क्लियरली लिखे होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। लोन रीपेमेंट कैसा होगा ये भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाना जरूरी है, क्योंकि बैंक को भी पता चले कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कैसे और कब डिपॉजिट होंगे। रीपेमेंट का प्राइमरी सोर्स टिपिकली आता है बोरोवर्स कैश फ्लो से और सेकेंडरी पेमेंट आता है इंश्योरेंस पॉलिसीज से। अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो बैंक पेमेंट लेगा फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। साउंड लैंडिंग का चौथा P स्टैंड करता है फॉर प्रोटेक्शन। जब बोरोवर बैंक से लोन लेता है
तो बैंक को गारंटी देना पड़ता है कि लोन की भरपाई दिए गए टाइम फ्रेम में हो जाएगी। अगर बोरोवर लोन रीपे नहीं कर पाता है तो लोन को डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है और बैंक दिए गए सिक्योरिटी को पोजेशन में एज ए कोलेटरल पेमेंट ले लेता है। साउंड लैंडिंग का पांचवा पी स्टैंड करता है फॉर प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मीनिंग है लोन बोरोवर की कितनी पॉसिबिलिटी है टू रीपे द लोन जो बैंक से ली गई थी। नेक्स्ट लैंडिंग प्रिंसिपल जो हम सीखेंगे वो है सेफ्टी। द सेफ्टी ऑफ फंड्स लेंट इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। सेफ्टी मीन्स दैट द बोरोवर शुड बी एबल टू रीपे द लोन एंड इंटरेस्ट in time at regular intervals without default. The repayment of the loan depends upon the nature of security, the character of the borrower, his capacity to repay and his financial standing. बाकी investments की तरह bank investments also involve risk, but the degree of risk varies with the type of security. Securities of the central government are safer than those of the state governments and local bodies. And the securities of state government and local bodies are safer than those of the industrial concern. This is because the resources of the central government are much higher than the state and local governments and of the latter higher than the industrial concern. In fact, the share and debentures of the industrial concern are tied to their earnings, which may fluctuate with the business activity in the country. The bank should also take into consideration the debt repaying ability of the governments while investing in their securities. Political stability and peace and security are the prerequisites for this. It is very safe to invest in the securities of a government having large tax revenue and high borrowing capacity. The same is the case with the securities of a rich municipality or local body and state government of a prosperous region. So, in making investments, the bank should choose securities, share and debentures of such governments, local bodies and industrial concern which satisfy the principle of safety. Thus, from the bank's viewpoint, the nature of security is the most important consideration while giving a loan. Even then, it has to take into consideration the credit worthiness of the borrower, which is governed by his character, capacity to repay and his financial standing. Above all, the safety of bank funds depends upon the technical feasibility and economical viability of the project for which the loan is advanced. नेक्स्ट लैंडिंग प्रिंसिपल जो सेफ्टी के बाद आता है वो है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी बोरोवर को एज ए गारंटी बैंक में देनी पड़ती है। ये एक चैनल है जो इमरजेंसी सिचुएशंस को टैकल करता है, जैसे कि अगर बोरोवर लोन रीपे करने में असमर्थ हो जाता है तो ये गारंटी लोन रीपे करने में यूज की जाती है। एज सिक्योरिटी बोरोवर लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, टर्म डिपॉजिट्स एटसेट्रा बैंक को एज गारंटी दे सकता है। ये बोरोवर की ड्यूटी है मेक श्योर करना कि ये गारंटी या सिक्योरिटी लोन रीपेमेंट के लिए सफिशिएंट है या नहीं। आइए अब जानते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। Which of the following is not part of 5 P's of sound lending? इनमें से क्या 5 P's of lending का पार्ट नहीं है? आपके पास 30 सेकंड हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is B. Persistence is not a part of 5 P's of sound lending. 5 P's of sound lending are people, purpose, payment, protection, and prospects. Which one of the following points are considered in people from 5 P's of lending?
लैंडिंग के 5 पीज में से एक पी पीपल होता है। इनमें से कौन से पॉइंट्स पीपल में कवर होते हैं? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, all of the above. Banks need to check what is their ability and willingness to repay the loan, what is their business or industry type, and what is their organizational structure. Which one of the following is type of security provided by a borrower? इनमें से क्या एक तरह की सिक्योरिटी है जो कि एक बोरोवर प्रोवाइड करता है लोन लेते टाइम? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, all of the above. Land, plot, building, टर्म डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज ये सब सिक्योरिटीज के तौर में प्रोवाइड की जा सकती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट लैंडिंग प्रिंसिपल इज प्रॉफिटेबिलिटी। ये इंश्योर करना भी जरूरी है कि बैंक भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसलिए बैंक को भी ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके रिटर्न्स फेयर और कांस्टेंट हो फ्रॉम द इन्वेस्टेड फंड्स। सिक्योरिटीज की अर्निंग कैपेसिटी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड रेट और टैक्स बेनिफिट्स पर। लैंडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट्स। बैंक्स इंटरेस्ट रिसीव करता है लोन्स और एडवांसेस पर जो इन्वेस्टर्स को लेंड किए थे। सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करने के बाद बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करता है ताकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सके। लिक्विडिटी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि बैंक के पास कितना फंड्स अवेलेबल है ताकि बोरोवर्स को क्रेडिट दे सके। डिपॉजिटर्स की मनी ज़्यादातर रीपे की जाती है 1 साल के अंदर, इसलिए बैंक्स को इंश्योर करना पड़ता है कि एनफ लिक्विडिटी और कैश अवेलेबल है जब डिपॉजिटर्स की डिमांड आती है तब। लिक्विडिटी बैंक लैंडिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बैंक lend for short periods only because they lend public money, which can be withdrawn at any time by depositors. They therefore advance loans on the security of such asset which are easily marketable and convertible into cash at a short notice. A bank chooses such securities in its investment portfolio which possess sufficient liquidity. It is essential because if the bank needs cash to meet the urgent requirements of its customers, it should be in a position to sell some of the securities at very short notice without disturbing their market prices much. There are certain securities such as central, state and local government bonds which are easily sellable without affecting their market prices. The share and debentures of large industrial concern also fall in this category. But the shares and debentures of ordinary firms are not easily marketable without bringing down their market prices. So the bank should make investments in government securities and shares and debentures of reputed industrial houses. Integrity. नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है जो ऑथेंटिक है और ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके सिद्धांत स्ट्रांग है। इंटेग्रिटी इंश्योर की जाती है दोनों पार्टीज के बीच में, दैट इज बैंक और बोरोवर। बोरोवर की इंटेग्रिटी इंश्योर करनी पड़ती है कि लोन टाइम पर रीपे हो जाए
और बैंक को ये इंटीग्रिटी मेंटेन करनी पड़ती है कि क्लाइंट की कोई भी डिटेल्स लीक ना हो। इंटीग्रिटी मेंटेन रखने के लिए बैंक और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट भी होता है। अगर दोनों में से कोई भी इस भरोसे को तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, चाहे वो कस्टमर हो या फिर बैंक ही क्यों ना हो। एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंस। इंटीग्रिटी के बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है एडिक्वेसी ऑफ फाइनेंस। बैंक हमेशा वो ही अमाउंट लैंड करेगा जो एक प्रोजेक्ट के लिए एडिक्वेट है। बोरोवर को सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स बैंक को बताने पड़ते हैं लोन लेने के टाइम पर। एग्जाम्पल, एजुकेशन लोन में बोरोवर को मेंशन करना जरूरी है ट्यूशन फीस, लैपटॉप और बुक्स के एक्सपेंसेस, अगर वो लोन अमाउंट से ये प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तो। टाइमलीनेस। इस चैप्टर का लास्ट प्रिंसिपल है टाइमलीनेस। बैंक को लोन हमेशा टाइम पर देना चाहिए। लोन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए बोरोवर को भी वेल इन एडवांस लोन अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो बोरोवर की अपॉर्चुनिटी लैप्स हो जाएगी। आइए जानते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सिक्योरिटीज डिपेंड। किसी भी सिक्योरिटी की अर्निंग कैपेसिटी इनमें से किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, all of the above. Interest rate, डिविडेंड रेट एंड टैक्स बेनिफिट्स सिक्योरिटी की अर्निंग कैपेसिटी इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बैंक लेंड्स इट्स मनी टू अ डिपेंडेबल कस्टमर। बैंक्स पैसा सिर्फ भरोसेमंद कस्टमर्स को देता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। डैश रेफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद द बैंकर ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द बोरोवर्स। मतलब आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि इन ऑप्शंस में से किस टर्म का मतलब फंड्स की अवेलेबिलिटी होना है, ताकि बैंक्स ज़रूरतमंद लोगों को लोन या क्रेडिट दे सकें। आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A. Liquidity refers to the availability of funds with the banker for providing credit to the borrowers. Thank you for attending this session. I hope आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में।